मायके को दे दो संदेश, पिया का घर प्यारा लगे। नमस्कार, मैं सोमा सिंह। आज आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आई हूँ। बहुएं बूढ़ी क्यों होती है? अपने बेटा को और बेटी दोनों को हम लोग पूरा एक बराबर एक साथ बड़े करते हैं। दोनों में एक ही बराबर हम लोग इन्वेस्ट भी करते हैं। बेटी को भी अपने पैरों में खड़े होने की कोशिश करते हैं, बेटे को भी वही करते हैं। हम बेटी है इसलिए हमें पता है, सभी को पता होता है कि बेटी में आजकल सब लड़कियां कामकाजी है, सब सेल्फ डिपेंडेंट है, करते हैं और करना भी चाहिए। और फिर हम बहू लेकर आते हैं तो आत्मसम्मान तो पता नहीं कम है या हम लोगों में होती नहीं है, मेरे को तो समझ में आती नहीं है। क्या होता है, पूरा लड़का का जैसे पोजीशन है, हमारा जितना मतलब हैसियत है, भरपूर दहेज हम मांगते हैं। और एक तरफ बेटी को, एक तरफ दहेज को तोल के बेटी लेके बहू लेकर आते हैं हम घर में। बहू भी अपने पापा से जितना हो सके पापा को देखते हैं, पापा का मम्मी का तकलीफ देखते हैं कि मम्मी पापा ने कितना तकलीफ से उनको सब कुछ सजा के उनको भेजा है कि बेटी का तकलीफ ना हो। और बहू आते ही घर में दूसरे दिन सुबह से उनके सामान में क्या कमी, उसके रूप में क्या कमी, उसमें सारा कुछ जितना कमियां है सारा निकाल के उनके सामने हम रखना शुरू कर देते हैं। सुबह से लेकर शाम तक जो लड़की कभी मायके में एक ग्लास पानी नहीं उठा के पी, उसी लड़की सुबह से लेकर शाम तक कहाँ कितना काम करती है, उफ तक नहीं करती है वो। जबकि इतना लेके आती है। हम बहू से सारा उम्मीद करते हैं, सारे काम वो करे, सारा एक पैरों में खड़े होके हम लोग की सेवा करे, सब कुछ करे वो। लेकिन फिर भी हमारे मुंह से उनके लिए तारीफ कभी नहीं निकलती है। अपने बेटे को हम कभी नहीं बोलते हैं कि तुम भी काम करो, बहू का तबीयत खराब है, बहू रेस्ट करेगी, तुम काम कर लो, तुम आज सब्जी लेके आओ, तुम आज बर्तन धो लो, तुम आज पोछा लगा लो। हम बेटे को कभी नहीं छोटे से क्यों सिखाते? अगर बेटी को सिखाते हैं, बेटे को क्यों नहीं सिखाते हैं? अगर बहू कर सकती है, बेटी कर सकती है, तो बेटा क्यों नहीं करेगा? दोनों को क्यों नहीं हम लोग इकट्ठा ऐसे बड़े करते हैं? बेटे के लिए हमारे सब कुछ अलग क्यों होते हैं? और जब बहू आती है तब बहू के काम बेटे, अगर बेटे को परेशानी हो रहा है, बहू के लिए कर रहे हो तो करने देना नहीं है। फिर तो हमारा मुंह फूल फूल जाएगा, बिल्कुल सूजन हो जाएगा मुंह में, अगर बहू बेटा बहू के लिए कुछ भी कर दे तो। लेकिन बहू पूरा दिन हमारे लिए करेगा। हम कभी अपने बेटे को ये नहीं समझाते हैं कि तुम जब बेटी लेके आ रहे हो किसी के घर की, तो उनका जिम्मेदारी भी तुम्हारे ऊपर पड़ रही है। उनका फैमिली का भी मुसीबत में तुम्हें खड़ा होना है, तुम्हें देखभाल करना है। जैसे बहू से हम उम्मीद कर रहे हैं कि तुम हमारे घर की करोगे। बहू की तकलीफ होती है, बहू को प्रेग्नेंट होती है, बहू को महीना आता है, बहू का कुछ भी परेशानी होता है, हम लोग उनके परेशानी में कभी साथ नहीं देते हैं। उनके ऑफिस से लेट होती है, हम कभी नहीं बोलते हैं कुछ कि तुम लेट से आओ, आराम से आओ, हम कर लेंगे, हम संभाल लेंगे, हमसे नहीं होता हम किसी और से करवा लेंगे। हम बेटे को बोल देंगे बेटे आज तुम खाना बना लो, बहू लेट आएगी, नहीं बोलते हैं हम। बेटी का, बहू का बुराई पूरा खानदान में सब रिश्तेदारों में करते हैं। तारीफ तो बहुत कम, मुश्किल से गलती से निकल जाती है, लेकिन उम्मीद पूरा करते हैं। अपने घर की सारे बात आपस में करती है, बहू के सामने तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बाहर की लड़की है। लेकिन जब काम करे तब वो सब हमारे, तब उसको अपना घर लगना चाहिए। लेकिन जब वो अधिकार जाता है तब वो पराई घर की होनी चाहिए। बेटे को ससुराल के लिए कुछ नहीं करने देना चाहिए, देना है। बहू काम काज के थक जाती है, जब वो परेशान हो जाती है तो उनको मायके भेज दिया जाता है। कभी ये नहीं बोलते हैं हम लोग कि तुम इसी घर की हो, यही तुम्हारी घर है, तुम्हारा परेशानी हमारी परेशानी है,
तुम्हारी दर्द हमारी दर्द है। तुम रेस्ट करो, तुम आराम करो, तुम यहाँ रहो। अगर उस लड़की का माँ बाप कोई ना हो, कहाँ जाएगी वो? और जब शिकायत करती है मायके में, तब हम लोग बोल देते हैं कि हर बात तो मायके में पहुंचाती है। जरूरत क्यों पड़ती है? हम क्यों उसको अपना नहीं लेते हैं? उनका हर दर्द, हर शिकायत हमसे क्यों नहीं होता है? लड़ाई करिए ना, खूब जोरदार लड़ाई कीजिए, लेकिन प्यार भी उन्हीं से उतना ही कीजिए ना। आप बोल के तो देखिए। जब खाना खाने के लिए बैठे, साथ में लेके बैठिए, उनका हर परेशानी में उनके साथ रहिए। वो मायके कभी नहीं जाएगी, अपने कुछ भी मायके में नहीं करेगी। वो सब कुछ भूल जाएगी, यहीं पड़ी रहेगी, यहीं लोगों को अपना कर लेगी वो। उनको कोई शिकायत नहीं है। इसी घर में वो रहना चाहती है, हमारे साथ ही रहना चाहती है, बस हम लोग उसको अपनाते नहीं है। उनका शिकायत, उनका मन शिकायत करके, उनके साथ खराब व्यवहार करके हम उनका मन को, उनका दिल को इतना कचोल देते हैं। फिर जब हम बिस्तर पकड़ लेते हैं, तब हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए करे, वो हमारे लिए खड़ी रहे, वो हमारे लिए करे। वो भी थक जाती है। वो भी जब जाती है तो बोलती है कि हम नहीं करेंगे। तब हमारे आसरा कहाँ होता है? वृद्धाश्रम। ऐसे है कि दहेज ना मिलने पर मारना, पीटना, गाली गलौज करना, ये सब तो है ही। ये भी करने पे हम लोग पीछे बिल्कुल नहीं हटते हैं। जितना खराब है सारा कुछ उसके साथ कर लेते हैं। कोई कमी नहीं, कोई कसर किसी जगह से नहीं छोड़ते हैं हम लोग। फिर बोलते हैं बहुएं बुरी होती हैं। बेटे गलती करके आएंगे, बेटे का फिर भी हम सपोर्ट करेंगे। क्यों? अब बहू का होके रहिए ना। बेटे गलती करता है, उसी समय उसको बोलिए कि बहू सही है, तुम गलत हो। बहू के साथ खड़ा रहिए ना। बहू का हर प्रॉब्लम अपने प्रॉब्लम समझिए ना। बहू को प्यार से, जब सबके लिए कुछ करते हैं ना, बहू का जन्मदिन पे थोड़ा सा कटोरी में खीर बना के उसको भी खिलाइए ना। कभी एक साड़ी उनको भी लाके उसको गिफ्ट कीजिए ना। शायद वृद्धाश्रम बहुत कम हो जाएगी अगर हम ऐसे बहू के साथ करने लगे। थोड़ा सा प्यार से ही चलना है। वो प्यार लेके ही आती है, डंडा लेके बिल्कुल नहीं आती है आप लोगों के पास में। बस हमारे व्यवहार ही जो है ना, उनके साथ इतना हम लोग खराब कर देते हैं कि वो तब हम लोगों से छूट जाती है। बहू है अपनी है, वही हमारी करेगी। रिश्तेदार कोई नहीं करेगा, वही करेगी, वही लास्ट तक रहेगी। उन्हीं के साथ प्यार से रहिए ना। उन्हीं को अपना मानिए ना। वो मायके कभी नहीं जाएगी, कभी पूछेगी नहीं मायके के बाद। वो आप ही के साथ ढल जाएगी। उसको ये घर अपना घर बनाइए ना। उसको उसको बोलिए ना, ये घर तेरा ही है। कभी ये मत बोलिए ये घर तेरा नहीं है, तू निकल जा। मत बोलिए। थोड़ा प्यार से चलिए, थोड़ा प्यार से रखिए। बहुएं अच्छी होती हैं, बहुएं खराब नहीं होती है। नमस्कार। आज इतना दूर तक ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अ, और अगर किसी के आपको लग रहा है कि किसी के काम पे आए तो उसको शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।